जय मसीह मेरे प्रिय विश्वासी, परमेश्वर आप सबको आशीष करे। परमेश्वर का बरकत आपके ऊपर हमेशा बना रहे। मैं पास्टर नवीन नाजिनारी आज परमेश्वर का वचन इस सुबह आपके सामने लेके आया हूँ। परमेश्वर का वचन क्या है और ये हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। जो वचन आपके हाथों में है, जो वचन हम पढ़ते हैं, जिस बाइबल को लेकर आप चर्च में जाते हैं, फेलोशिप में जाते हैं, ये कोई साधारण चीज़ नहीं है मेरे प्रियो। ये परमेश्वर के द्वारा इंसान के लिए दिया गया सबसे बड़ा एक उपहार है, एक गिफ्ट है आपके लिए। बहुत बार हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने में आलस्य करते हैं। परमेश्वर के वचन को गहराई से जानने में हम लोग उतना इंटरेस्ट नहीं देते हैं। लेकिन ये वचन इंसान को बदल सकता है, लेकिन ये वचन आपके जीवन को बदल सकता है मेरे प्रियो। इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। आज हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे इब्रानियों का पत्री 4 अध्याय का 12 आयत में। यहाँ पर इस तरह से लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और अपने प्राण और आत्मा को और गांठ को और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। सबसे पहले इस वचन को हम लोग जानेंगे, इस शब्द को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। परमेश्वर का वचन जीवित है, ये मरा हुआ वचन नहीं है। कोई भी चीज अगर मर जाता है तो वो किसी फायदे, कोई काम का नहीं होता, या फिर वो कुछ नहीं कर सकता है। वो अपने जगह पर स्थिर रहेगा। लेकिन अगर कोई भी चीज जिंदा है तो वो किसी भी काम को कर सकता है। परमेश्वर का वचन जीवित है। ये वचन आपके जीवन को बदल सकता है। ये वचन आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है जब हम इस वचन को गहराई से समझेंगे और इस वचन को हम गहराई से जानेंगे। तब बहुत बार हमारे सामने पास समय ही नहीं होता कि हम परमेश्वर के वचन को देखें, उसे पढ़ें, उसे समझें। इसीलिए बहुत से विश्वासी जो हैं वे आत्मिक रूप से कमजोर होते जाते हैं। इसलिए बहुत से विश्वासी जो हैं वो परमेश्वर के रास्ते पर, उसके राह पर नहीं चल पाते हैं। बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जो वचन के कुछ अंश को भी नहीं जानते। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यही है जो हमारे जीवन को बदलता है। वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रबल है और जीवित है और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है। हर एक दोधारी तलवार से चोखा है। ये वचन जब लिखा गया था उस समय में पूरे विश्व पर रोमी साम्राज्य जो है वो शासन करता था, और जो तलवार वो यूज करते थे उसे ग्लैडियस कहा जाता है। ये एक दोधारी तलवार होता था जिसका नोक बहुत ही चोखा होता था, और इस तलवार ने पूरे विश्व को जीता था। रोमी साम्राज्य ने विश्व के हर एक जगह पर अपने शासन को स्थापित किया था। और यहाँ पर वचन कहता है कि ये जो परमेश्वर का वचन है वो एक दोधारी तलवार है, यानी उस ग्लैडियस की तरह है जिसने पूरे विश्व को जीता था। आज परमेश्वर का वचन जो है उसमें इतना सामर्थ्य है कि वो पूरे विश्व को जीते। प्रियो, आज परमेश्वर का वचन जो है, ये जो बाइबल जो आपके हाथ में है, वो सबसे ज्यादा प्रिंट किया जाने वाला किताब है। सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला किताब बाइबल ही है। सबसे महंगा और सबसे सस्ता भी बाइबल ही है। और विश्व में सबसे पहले कोई भी किताब अगर प्रिंट किया गया था तो वो बाइबल ही था। जब गुटेनबर्ग ने पहले प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना किया था तब सबसे पहले बाइबल का ही प्रिंटिंग हुआ था। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जीवित है, वो प्रबल है, वो दोधारी तलवार से भी वो चोखा है। ये पूरे विश्व को जीत सकता है। प्रियो, आज ये वचन आपके जीवन को
बदल सकता है। ये वचन आपके जीवन को सही रास्ता दिखा सकता है। और कहता है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग अलग करके आर पार छेदता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे प्राण और आत्मा को, गांठ और गांठ को, गुदे गुदे को अलग अलग करके छेदता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर का वचन हमें हमारे जीवन को बदलने में मदद करता है। बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं हमारे जीवन में जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में होती हैं। बहुत सारे ऐसे आदतें होती हैं हमारे जीवन में जो परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं चाहता। ऐसी चीजों को परमेश्वर का वचन क्या करता है? काटता है, छेदता है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि इस वचन को लिखने वाले ने क्यों परमेश्वर के वचन को दूसरे हथियार के साथ तुलना नहीं किया। उस समय में जैसे तीर थे, कमान थे, भाले थे, इसके साथ परमेश्वर के वचन की तुलना क्यों नहीं किया? याद रखिए प्रियो, ये जो तलवार है वो केवल नष्ट करने के लिए नहीं यूज किया जाता है। अगर आपके हाथ में एक तलवार है, अगर आप किसी जंगल में फंसे हैं, तो आप उस तलवार से कुछ भी कर सकते हैं। आप एक अपना शेल्टर बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, यहाँ तक कि हथियार बना सकते हैं या शिकार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके हाथ में भाला हो या तीर हो तो आप किसी चीज को काट नहीं सकते, किसी चीज को बना नहीं सकते भाले या तीर के द्वारा। ये केवल मारने का काम करता है। लेकिन तलवार जो है वो मारने के साथ साथ बनाने का काम भी करता है। परमेश्वर का वचन जो है वह आपको काटता है, वह आपको बनाता है, आपके जीवन को सुंदर बनाता है। दूसरा तिमोथी 3 का 16 और 17 आयत में अगर हम देखेंगे तो पाता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का वचन जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। दूसरा तिमोथी 3 अध्याय का 16 और 17 आयत में इस तरह से कहा गया, संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। ये किसी इंसान के द्वारा नहीं रचा गया। हाँ, परमेश्वर ने इंसान का प्रयोग किया, लेकिन ये रचा गया था परमेश्वर की प्रेरणा से। और वचन कहता है उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये वचन किसी को उपदेश देने के लिए, किसी को समझाने के लिए, किसी को सुधारने के लिए और किसी को धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए ये बहुत ही लाभदायक है। ये वचन जो है जो परमेश्वर ने आपके हाथों में दिया है। प्रियो, ये वचन को हमें समझना बहुत ही जरूरी, इस वचन का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी, इस वचन में हमें समय देना बहुत ही जरूरी है। अगर हम परमेश्वर के वचन में समय नहीं देंगे, अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे, अगर हम परमेश्वर के वचन के गहराई में नहीं जाएंगे, तो एक मसीही जीवन जीना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जिस तरह से इब्रानी 4 अध्याय का 12 आयत में कहता है कि ये गुदे गुदे को ये अलग करता है। प्रियो, ये हमें छांटता है। जो चीज़ हमारे लिए बुरा है, जो चीज़ एक आत्मिक जीवन के लिए बुरा है, उन चीज़ों को वो काटता है, उसे नष्ट करता है। जब कभी भी परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं तो वह हमें बताता है कि कौन सी चीज़ें हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, कौन सी चीज़ें हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारे जीवन में है। इन सारे जीवन को, इस सारे बातों को परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें इन चीज़ों को हमारे जीवन से हटा देना चाहिए, इन चीज़ों को हमारे जीवन से दूर कर देना चाहिए। प्रियो, अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे नहीं, उसे समझेंगे ही नहीं, तो कैसे हम परमेश्वर के वचन को कैसे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं? ये जो वचन है वो आपके लिए है। बहुत बार जब हम परमेश्वर के वचन को चर्च में सुनते हैं तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि ये वचन जो है इसके लिए ठीक है, उसके लिए ठीक है, ये तो इसके लिए तो पक्का एकदम अच्छा है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो सबसे पहले वो वचन आपके लिए होता है, सबसे पहले आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए होता है, आपके व्यक्तिगत जीवन को सुधारने के लिए होता है। मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ, उसके बाद मैं इस वचन का अंत करूंगा। एक इंसान था जो हमेशा चर्च में आता था, हमेशा वो चर्च में आके परमेश्वर के वचन को सुनता था, लेकिन जब कभी भी वचन खत्म होता था वो खड़ा होता और सीधा जाके वो प्रचारक को गले लगाता और कहता कि ये जो वचन है इन सारे लोगों के लिए,
बहुत ही अच्छा है। हर बार वो ऐसा ही करता। हर बार जब वो वचन वो सुनता और जाके प्रचारक को गले लगाता, उस पास्टर को गले लगाता और कहता कि ये वचन इन सारे लोगों के लिए एकदम ऐसा ही वचन होना चाहिए, ऐसा बहुत अच्छा वचन आपने दिया। लेकिन प्रचारक या पास्टर सोचता कि कब ये आदमी समझेगा कि ये वचन उसके लिए भी है, उसके व्यक्तिगत जीवन के लिए भी है, क्योंकि उसका व्यक्तिगत जीवन अच्छा नहीं था। एक दिन क्या हुआ, बहुत बारिश हो रहा था और कोई भी चर्च में नहीं आया, लेकिन वो इंसान अकेले चर्च आया, वो अकेले चर्च में आया। अब इस बार पास्टर को, प्रचारक को मौका मिला कि आज मैं जो भी वचन बोलूंगा है, आज तो सुनने वाला कोई है ही नहीं, तो ये वचन उसी के लिए होगा। तो वो प्रचारक अपने आंखों को बंद करके प्रचार करने लगा। बहुत अच्छी तरह से उसने प्रचार किया। वचन जब खत्म हुआ, वो इंसान खड़ा हुआ, उसने इधर उधर ताका, कोई भी नहीं है, चर्च बहुत ही शांत है, एक भी इंसान नहीं है चर्च में। वो सीधा प्रचारक के पास जाता है, उसको गले लगाता है और कहता है, पास्टर साहब आपने बहुत ही अच्छा वचन दिया, लेकिन दुख की बात यह है कि सुनने वाला कोई भी नहीं है। भले ही ये एक कहानी हो, लेकिन इसमें सच्चाई छिपा हुआ है। बहुत बार परमेश्वर का वचन हमें बदलना चाहता है, हमारे व्यक्तिगत जीवन को बदलना चाहता है, लेकिन हम इस वचन के द्वारा दूसरों को हम जज करते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार की तरह है, जो हमारे गुदे गुदे को अलग करता है, हमारे जीवन को सही करना चाहता है। इसलिए हे प्रियो, परमेश्वर के वचन को समझना बहुत ही जरूरी है। जब हम इस वचन को हमारे जीवन में कार्य करने का मौका देंगे, जब इस वचन को हम हमारे जीवन को बदलने का मौका देंगे, तो ये हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में ये हमें सहायता करेगा। चाहे वो आत्मिक क्षेत्र हो, शारीरिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, या आपका फ्यूचर, आपका कैरियर हो, हर क्षेत्र में ये परमेश्वर का वचन आपको काटते जाएगा, छांटते जाएगा, आपको सुंदर और सुंदर और अति सुंदर बनाते जाएगा। पर धन्यवाद, परमेश्वर इस वचन पर आशीष कर ले। आने वाले दिन में हम परमेश्वर के वचन के विषय में और जानने का कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि क्रेडिबिलिटी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, ऑथेंटिसिटी ऑफ द बाइबल, इसके विषय में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। धन्यवाद। जय मसीह।